सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपको मैं बता चुका हूं पहले की रिपोर्ट में कि चीन किस तरह से भारत के अंदर घुसा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के इलाके में चीन हमारे 5 से 10 किलोमीटर के इलाके में घुसा। गोदी मीडिया की रिपोर्ट भी आपको दिखा चुका हूं। हालांकि गोदी मीडिया के टीवी चैनल सब इस पर चुप है, सब इस पर चुप है, क्योंकि पापा की टांग पकड़ी जाएगी अगर ये रिपोर्ट वो दिखा देंगे। फिर पापा उनकी टांग काट देंगे, 100 करोड़ रुपए का बिजनेस देना बंद कर देंगे। और भाजपा अभी चुनाव जीतना चाहती है किसी भी हालत में। तो अब औकात तो है नहीं कि बीजेपी के लिए कुछ दिखाए या बीजेपी की नाकामी कुछ दिखाए या 56 इंच वाले की नाकामी दिखाए। तो गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमने नव भारत टाइम्स की पहले की रिपोर्ट दोबारा से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस रिपोर्ट में दावा किया गया है और बताया गया है, और नेशनल और इंटरनेशनल खबरें भी मौजूद हैं। आप गूगल कर लीजिएगा। 100 की सीधी बात यह है कि 100 से ज्यादा चीन के पीएलए के सैनिक भारतीय सीमा को पार करते हुए भारत की सीमा में 5 से 10 किलोमीटर के अंदर उत्तराखंड के इलाके में आए, दबंगई मचाई, तोड़फोड़ मचाई, उत्पात मचाया, जाते जाते भारत के पुल को भी नुकसान पहुंचाया। 3 घंटे तक नंगई मचाते रहे, लेकिन हमारा राफेल जो है चरने गया था, हमारे ड्रोन सो रहे थे, क्योंकि 56 इंच वाले ने इतनी अपनी मुंह से खुद तारीफ करी है कि हमारे ड्रोन्स कहने लगे अब इतनी लंबी लंबी तो खुद ही मोदी जी हमारे फेंक रहे हैं, तो हमें बम फेंकने की क्या जरूरत है। बहरहाल दोस्तों, एक रशिया है, अमेरिका साइड से गुजरता है तो अपने फाइटर जेट भेज देता है। बहरहाल दोस्तों, अब इतना ही नहीं, कमबख्त चीन ने क्या किया है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी भारत के सामने आके कहता है कि हम तो लड़ना नहीं चाहते, हम तो शांति चाहते हैं। लेकिन ये सारी दुनिया जानती है कि चीन दो मुआ है। जैसे ऑब्वियसली वो ड्रैगन है, ड्रैगन के कई मुंह होते हैं, तो इसका मुंह बोलने वाला कुछ और, दिखाने वाला कुछ और करने वाला कुछ और है। ये चीन का असली चेहरा है जो सबसे पीछे होता है। चीन अपने कई चेहरे आगे रखता है और उन कई सारे नकली चेहरों के पीछे असली चेहरा यह है कि चीन ने एक तो भारत में घुसपैठ करी, साथ में अब भारत के खिलाफ एलएसी पर चीन ने रूस के सबसे खतरनाक सिस्टम, डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात किए हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, S-400 आप जानते हैं S-400 की ताकत। सबसे खतरनाक विमान को, यानी कि लड़ाकू विमान, राफेल छोड़ दीजिए दोस्तों, अमेरिका के F-35 विमान भी घबराते हैं रूस के S-400 से। इसीलिए अमेरिका तुर्की से नाराज है, क्योंकि तुर्की ने S-400 रूस से लिया। और नाराज क्यों है अमेरिका? क्योंकि अमेरिका खुद कहता है कि उसके F-35 विमान को S-400 से खतरा है। अब ऐसे में समझ लीजिए कि चीन ने उन S-400 के 2 यूनिट, एक की बात नहीं हो रही है यहां पर LAC पे, चीन ने बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, S-400 के 2 यूनिट तैनात कर दिए हैं। यह भी गोदी मीडिया के अखबार नव भारत टाइम्स पे आ गई है। फिर से बता रहा हूं कि नव भारत टाइम्स और गोदी मीडिया के अखबार को इसलिए मैं प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल करता हूं ताकि गोदी मीडिया के चाहने वाले और अंधभक्त और बीजेपी के चाहने वाले कुछ भी बोलने से पहले 1 करोड़ मर्तबा सोच लें कि ये तो हमारे घर के ही अखबार के प्रूफ पेश कर रहा है, यानी अपने ही मुंह पे जूता ये कैसे मारेंगे। हालांकि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में और भी ये बातें आ चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो पिछले 2 साल से मैं बात कह रहा था कि ये सब नौटंकी चल रही है, भारत के बहुत बड़े विद्वान ये कह रहे थे ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, आओ ढक्की चिकी। फिर कौन घुस रहा है? कौन घुस रहा है भाई साहब? भारत के बड़े से बड़े नेता आए बीजेपी के और आपको चीन के मैटर पे बेवकूफ बनाया, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर में तो सुई से घुस के बम गिरा के
चुनाव जीत जाते हैं। मैं कहता हूं कि जितने तुम पाकिस्तान में घुसे हो उसका आधा तुम चीन में घुस के दिखाओ। बराबरी की बात करो मत, तुम बराबरी भी मत करो। चीन 5 किलोमीटर अंदर घुसा, नव भारत ने लिखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 किलोमीटर घुसा है। लेकिन नव भारत टाइम्स ने अपने पापा की थोड़ी सी जो कुर्ती फटी है उसको ढांपने के लिए लिखा कि 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर घुसा, तुम 2.5 किलोमीटर चीन की सीमा के अंदर घुस के दिखाओ। घुसो नहीं। अब यही बात कहेंगे अंधभक्त, भारत के खिलाफ जूता उतार के एड़ी की तरफ से बीच में खड़ा करके टाए टाए मारेंगे। समझे? गद्दार तुम हो, दोगले तुम हो, झूठे तुम हो, फरेबी तुम हो, देशद्रोही तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम देश को अंदर से खोखला कर रहे हो। चीन की पहले की रिपोर्ट बता चुका हूं कि 2024 तक और 30 यानी 2024 से 30 के बीच में भारत के अंदर भारतवासियों को आपस में लड़वाकर भारत को कई टुकड़ों में बांटने का प्लान है चीन का। और उस प्लान पर पहले से कौन काम कर रहा है, अपना ये मगज दौड़ाइए। अगर इसके अंदर गोबर नहीं है और आंखों में अल्लाह ने आंखें डाली हैं, बटन नहीं, तो अपने ईश्वर की दी हुई इन आंखों का इस्तेमाल करके देखिए कि देश में ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो हिंदू मुस्लिम करके हमारे देश को तोड़ रहे हैं। वही ऐसे लोग हैं जो चीन का काम आसान कर रहे हैं और जो चीन के लिए काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, आपको बता दूं आसान जबान में, LAC पर चीन की गतिविधि बढ़ गई है। 10 एयरबेस, नए एयरबेस भारत के करीब बना लिया है। आपको मैप के थ्रू बता देता हूं, भारत पाकिस्तान की तरफ से भी घिरा हुआ है। और आपको बता दूं कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ तो चीन है ही, और इधर आ जाइए किनारे की तरफ तो आपको बता दूं कि बांग्लादेश तक घिरा हुआ है भारत। आपको बता दूं कि जो जो सीमा भारत से मिल रही है चीन की, उन सभी को घेर कर ड्रोन, आपको बता दूं चीन ने ड्रोन, हथियार और इतना बता दूं कि अपनी ट्रेन के ट्रैक भी काफी करीब तक ले आया है, तिब्बत तक ले आया है। अब सारी अपडेट्स मैं आपको पिछले 2 साल से दे रहा हूं, इसीलिए अंधभक्तों की नजर में बुरा हूं। पूरी दुनिया के लोगों से इंसाफ चाहता हूं कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं और आज भी अगर मेरी बात गलत साबित हुई है, हालांकि मैं बता रहा हूं कि पिछले 2 साल पहले जो मैंने कहा था वही सच साबित हुआ है। आपसे और हमसे, हम भारतवासियों से मोदी सरकार झूठ बोलेगी, गोदी मीडिया झूठ बोलेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि चीन हमारे छाती पर चढ़ जाएगा। उसके बाद ये भाजपाई नजर नहीं आएंगे और हम आपस में हिंदू मुसलमान करते रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आज आपको वो मेरी बात सच साबित नजर नहीं होती आ रही तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी 1% भी बात सच साबित होती नजर आ रही है तो आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है पूरी दुनिया से कि मेरा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करके ऊंचाइयों तक लेके जाइए, ताकि जब मैं जनता की आवाज उठाऊं, जब मैं आपकी आवाज बेबाक होके बोलूं, निडर होके बोलता हूं, ऐसे ही बोलूं तो दुनिया हमारी आवाज सुने। दोस्तों, आपको बता दूं कि लद्दाख में चीन ने अपने खतरनाक हथियारों में से एक हथियार जिसका नाम है PCL-181 ऑलरेडी तैनात किया हुआ है। भारत ने इसी लद्दाख में चीन के खिलाफ दक्षिण कोरिया के तकनीक पर बने K9 वर्थ सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर तैनात किया हुआ है। और चीन ने एडवांस में, पता था जैसे उसको कि यह हथियार तैनात होगा, तो उससे एडवांस चीन ने अपना PCL-181 ऑलरेडी तैनात किया हुआ है। जैसे कि आपको बता दिया गया हो, चीन को बता दिया होगा, देखो भारत जो है ये तैनात करेगा तो तुम पहले से वो तैनात कर लो। यानी एकदम टक्कर की स्थिति बनी हुई है। हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, बेहद खराब माहौल है। चीन सामने से कहता कुछ और है, करता कुछ और है। क्या इससे मामला हल होगा? नहीं। पिछले 1-1.5 साल से लगातार बीजेपी सरकार के नेता आगे कह रहे हैं कि मामला सही है, नॉर्मल है, बातचीत हो रही है। अरे 15 से 20 मरतबा बात हो गई, मामला हल्का नहीं हो रहा है और घुसपैठ बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारी सरकार, ये बीजेपी सरकार कर क्या रही है? घुसता चीन है लेकिन गालियां पाकिस्तान को दी जाती हैं। घुसता चीन है, कोसा रूस को जाता है। घुसता चीन है, मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं। दोस्तों, क्योंकि चीन को फेस करने की औकात इनकी नहीं है, ये हकीकत।
टपाटप गाड़ी के अंदर बैठ के दूसरे को कोसना, अपने देश के लोगों को ही कोसना देशभक्ति नहीं है। अगर गाली बकना देशभक्ति है दोस्तों, तो आप बड़े आराम से देशभक्त बन सकते हैं। दबा के गाली बकिए। और दोस्तों सुनिए, आती हमको भी है, और ऐसी की कान से धुआं निकल जाए, समझ में ना आए कि ये भाषा कौन सी थी और गाली कौन सी थी, और गाली का मतलब निकाल लोगे तो 4 दिन तक मुंह से हगोगे, ऐसी बक सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गाली बकना देशभक्ति में नहीं आता है। देशभक्त वो होता है जो अपने देश की बात करे। देशभक्त वो होता है जो दुश्मन को जानता हो और सतर्क रहे। देशभक्त वो होता है जो अपने देश के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है। इन चड्डी वालों को काहे नहीं भेजते बॉर्डर पर? इनकी ट्रेनिंग आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये लड़ेंगे चीन से। हाँ, इधर चड्डी में रखेंगे गोबर, इधर चड्डी में रखेंगे गोबर। जब चीन हमला करेगा, गोबर अरे गिर गया, इनका हेलीकॉप्टर गिर गया। देखो चाहे फिर इनके जो वही नारे जो होते हैं, जो नारा लगा के मुसलमानों को मारते हैं, वो लगाएंगे। कितनी सफाई से सारी बातें बोल देता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ जाता हूँ। चलिए दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद। इतना ही आज के लिए काफ़ी है, वरना एक जल के कबाब हो जाएंगे।